हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है लमसम कलेक्शन बाय द कंपनी। इसका मतलब जब सारा का सारा अमाउंट कंपनी के पास एक ही बार में आ जाता है, यानी व्हेन द होल अमाउंट इज कॉल्ड अप बाय द कंपनी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ओनली, तो आपको कैसे एंट्रीज करनी चाहिए। इसमें दो केसेस आएंगे, जब हम प्रोरेटा पढ़ेंगे तब भी आएगा। अभी सिंपल क्वेश्चन है विदाउट प्रोरेटा। अगर कोई प्रोरेटा नहीं है और कंपनी ने सारा का सारा पैसा एक ही बार में मंगवा लिया एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, तो क्या एंट्रीज होनी चाहिए। एक क्वेश्चन है छोटा सा, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, सत्यम लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर। द होल अमाउंट, इसमें कीवर्ड जो है दैट इज होल अमाउंट, वॉज पेएबल ऑन एप्लीकेशन, द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड। जब आप पेपर में ही क्वेश्चंस पढ़ें, रीड इट वेरी केयरफुली, द होल अमाउंट इज गिवन और नॉट। अगर होल अमाउंट वर्ड इज गिवन, इट मीन्स सारा का सारा अमाउंट इज कलेक्टेड बाय द कंपनी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। इन दिस क्वेश्चन कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए हैं। शेयर इशूड बाय अ कंपनी इज 10,000 एट द रेट ऑफ 100 पर शेयर एंड प्रीमियम जो चल रहा है उसके ऊपर दैट इज ₹20 पर शेयर। तो एंट्रीज कैसे होनी चाहिए। फर्स्ट एंट्री जब भी होती है वो आपकी बैंक अकाउंट से होती है। रीजन इज दैट सबसे पहले कंपनी के पास अमाउंट आ जाता है एप्लीकेशन के टाइम पर। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब हम यहाँ एंड अलॉटमेंट इसलिए लिखने वाले हैं क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम पर ही कंपनी के पास सारा अमाउंट आ रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट, जब आप बैंक अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर जो है वो 10,000 है, बट इन दिस क्वेश्चन द होल अमाउंट इज गिवन बाय द शेयर होल्डर एंड एज्यूम योर सेल्फ लाइक अ कंपनी ओनली। यहाँ जो भी एंट्रीज कर रहा है वो कंपनी कर रही है। 10,000 इंटू 120, 1,20,000 टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हमने यहाँ एक ही साथ लिख दिया टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। रीजन इज दैट होल अमाउंट इज रिसीव्ड बाय द कंपनी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। इट मीन्स उन्हें शेयर भी अलॉट हो ही गए होंगे। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू शेयर कैपिटल। यहाँ आपके पास जो शेयर है 100 प्लस 20 है। 100 इज पार्ट ऑफ कैपिटल बट 20 इज अ प्रीमियम। तो टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 100, शेयर कैपिटल 1 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 शेयर्स इंटू सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट इज ₹20 पर शेयर। तो टोटल अमाउंट इज रिसीव्ड 1,20,000, 20,000 ऑन प्रीमियम एंड 1 लाख पार्ट ऑफ कैपिटल। कीवर्ड क्या है इस वाले टॉपिक के लिए, होल अमाउंट वर्ड इज गिवन। अगर आपको क्वेश्चन में होल अमाउंट गिवन है तो सारा का सारा अमाउंट कंपनी को एक ही बार में एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ही मिल जाता है। दैट्स वाई द टर्म इज यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूज ऑफ कैश बुक। कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन होता है कि आप कैश बुक यूज करें। व्हेन ए कंपनी इज प्रिपेयरिंग अ कैश बुक देन देयर इज नो नीड टू पास द बैंक आइटम विच आर रिलेटेड टू बैंक इन द जर्नल एंट्रीज। जब आप कैश बुक बना रही है कंपनी, तो बैंक वाली एंट्रीज को जर्नल एंट्रीज में लिखना नहीं चाहिए। रीजन इज दैट कैश बुक अपने आप में एक प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी बुक भी है एंड इट इज वेरी मच क्लियर। नाउ वी आर इन कंपनी अकाउंट्स। अगर एक कंपनी कैश बुक प्रिपेयर कर रही है, इट इज अंडरस्टूड ओनली बैंक कॉलम इज प्रिपेयर्ड बाय द कंपनी। क्योंकि 11th में जब हमने कैश बुक पढ़ा उसमें 2 कॉलम कैश बुक थी, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम। बट इन दिस क्वेश्चन इट इज अंडरस्टूड कि कैश बुक के अंदर ओनली बैंक कॉलम ही बन रहा है। अगर बैंक कैश बुक बनाई जा रही है तो जर्नल एंट्रीज के अंदर बैंक वाली एंट्रीज नहीं करनी चाहिए।
तो जब आप ये क्वेश्चंस भी करेंगे, सबसे पहले आपको फॉर्मेट में बनानी ही कैश बुक चाहिए, बैंक कैश बुक, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली बैंक कॉलम। क्लियर? नेक्स्ट, एंट्रीज होनी कैसे चाहिए? अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि हम डायरेक्ट एंट्री नहीं कर पाते हैं। डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। यूज ए पेंसिल। 10,000 शेयर issued by a company at a rate of 10 each at a premium of 2 per share. 3 rupees on application, 5 rupees including premium of 2. Allotment, first and final call 4. Application 3 रुपए. Allotment 5 including premium of 2. The proper way to write is 3 plus 2. First and final call 4, 4, 3, 7, 3, 10. तो आप ये हैबिट जरूर बनाएं, इसको कैलकुलेट करें। दिस इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, प्रीमियम इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल, इट इज एक्स्ट्रा अमाउंट। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, नंबर ऑफ शेयर 10,000, एप्लीकेशन पर शेयर ₹3, 30,000, 30,000. Second entry, share application account debit to share capital 30,000, 30,000. नेक्स्ट एंट्री आपकी ड्यू होगी फर्स्ट अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टोटल नंबर ऑफ शेयर 10,000, अलॉटमेंट मनी टोटल 5, 50,000, टू शेयर कैपिटल 10,000 into 3 because 3 is a part of capital, 2 is a premium, into 3, 30,000, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 into 2, 20,000. Whole amount is received by the company of allotment, but now in this question we are preparing a cash book, so pass the item or entries related to bank with pencil. Bank account debit to share allotment, total amount received by the company at the time of allotment is 50,000, 50,000, 50,000. नेक्स्ट एंट्री जो आप ड्यू करेंगे वो आपकी कौन सी होगी? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू का एंट्री, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर 10,000, फाइनल कॉल अमाउंट इज 4 rupees पर शेयर, 40,000, 40,000. लास्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 40,000. बट नाउ वी आर प्रिपेयरिंग कैश बुक. जो मैंने आपके लिए एंट्रीज यहाँ पेंसिल से की, ये सिर्फ आप स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आता है कि कैश बुक बना रहे हैं तो हम एंट्रीज कैसे करें. आप सबसे पहले पेंसिल यूज करें बैंक वाली एंट्रीज के लिए. प्रिपेयर ए कैश बुक. ये आपकी 2 साइड है, 2 और ये बाय, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है. सिंपल फंडा इज रिसीप्ट साइड, पेमेंट साइड. जिस भी वजह से पैसा आ रहा है उस वजह का नाम यहाँ, और जो पैसा आ रहा है इनफ्लो ऑफ कैश डेबिट साइड, रिसीप्ट साइड, आउटफ्लो ऑफ कैश क्रेडिट साइड. टू बाय, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, तो जनरल पोस्टिंग है, टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन अमाउंट आपके पास आ रहा है 30,000. बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट, allotment money is received by the company 50,000. To share first and final call amount is 40,000.
total amount received by the company is 1,20,000 by balance CD 1,20,000 1,20,000। जनरली अगर बैंक कैश बुक पूछा जा रहा है तो ये वाली एंट्रीज आपको नहीं करनी चाहिए, इसलिए आप अपनी बुक में कभी देखेंगे तो ये एंट्रीज होंगी ही नहीं। सिर्फ 3 एंट्रीज दिखाई देंगी आपको, शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट ड्यू वाली एंट्री और शेयर फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री। एंट्रीज रिलेटेड टू द बैंक is not shown in the journal entries because we are preparing cash book. Inflow of cash you have to show in the debit side of the cash book. In this question there is no payment, so total side of 1,20,000 is also the balance CD. The proper way to read the balance of cash book is there is a debit balance of cash book by rupees 1,20,000. अगर किसी को ऐसे नहीं हो रहा याद तो बैलेंस CD आगे BD जरूर हो जाएगा, तो टू बैलेंस BD अमाउंट इज 1,20,000. So the key points are cash book show only bank column when you are talking about a company. If whole amount is given by the shareholder, then bank account debit to application and allotment word is used by the company. Clear? So mind the key point. Key points are very important for these type of entries. Cash book is principal as well as subsidiary book. This is very important question for 1 marker.